एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट। तो इसके पहले के क्वेश्चंस दैट इज एक्सरसाइज 5.1, 5.2 के क्वेश्चंस भी मैंने बना रखे हैं वीडियोज़ में, तो आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जा सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी। तो आज हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है 45, एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू दी हुई है 400। कितने टर्म्स की वैल्यू 400 नहीं पता, बट सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू 400 है। आपको बता देना है कि कितने टर्म्स होंगे, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू 400 है। अच्छा, एन निकालने के बाद से मेरे को डी भी कैलकुलेट करना है, डी फॉर कॉमन डिफरेंस आपको पता होगा। अभी यहाँ पे क्या है ना, एनसीईआरटी ने एक अलग फॉर्मूले से सॉल्व किया है, थर्ड फॉर्मूले से सॉल्व किया है, ठीक है ना, जो कि लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है। बट मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं ज़्यादा फॉर्मूलों को फॉलो नहीं करती, मेरे को खुद भी उतने फॉर्मूले याद नहीं रहते, ठीक है। तो मेरे पास जितने मिनिमम फॉर्मूले याद होंगे हो सकते हैं, जैसे कि काम मेरा चल सकता है, मैं उतने ही फॉर्मूले को याद रखती हूँ। तो मैंने आपको इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला बताया है, दैट इज ए एन का फॉर्मूला एंड एस एन का फॉर्मूला। और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि आप जो है सॉल्व करने के ट्रिक्स को समझो, राइट। आपको सॉल्व करने आना चाहिए, फॉर्मूला कम से कम याद रखो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, राइट। तो देखो मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अच्छा मेरे को ये बताओ, मैं इस एल को ए एन भी तो कह सकती हूँ ना, ये लास्ट टर्म है, ठीक है, तो मैं इसको ए एन भी तो कह सकती हूँ। डैट मीन्स ए एन का फॉर्मूला मेरे पास है ए प्लस n-1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू 45 दी हुई है, राइट। अभी a के बदले में मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे देखो। अच्छा n तो पता नहीं है तो n-1, यहाँ पे d की वैल्यू भी नहीं पता ना, तो d को भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे n-1 इंटू डी के बदले में हम लोग 45 - 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 राइट हैंड साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डैट मीन्स 45 में से 5 चला जाएगा तो 40 बचेगा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आओ यहाँ पे एस एन दिया हुआ है, तो हमारे पास एस एन का भी तो फॉर्मूला है ना, क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। इन इसकी वैल्यू 400 दी हुई है, मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे मेरे को पता क्या क्या है, तो मेरे को a पता है तो मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगी, बट उससे पहले इस 2 डिवाइड में है, इसको राइट हैंड साइड जा करके मल्टीप्लाई में कर दूंगी। तो देखो यहाँ पे दोनों का मैं साथ साथ करूँगी। 2 में मैं a के से मल्टीप्लाई करूँगी, डेट इज 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि a की वैल्यू 5 थी, राइट। एंड यहाँ पे मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये वाला जो है ये 2 राइट हैंड साइड जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 2 10 हो गया, n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 800, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप बोलोगे कि मैम अब आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ, तो इसमें देखो आपको दिख भी रहा होगा, अगर मैं इस n-1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा बात बन जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, राइट। तो पुट करने के बाद से हमारा क्या बन जाएगा भाई, तो n इंटू 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 800, ओके। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दूँ 800 एंड ये डिवाइडेड बाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई हो जाएगा 50, राइट। इसको आपको कटाने तो आता ही है, 16 आ जाएगा n की वैल्यू। तो पहले तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया, ठीक है। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे को डी भी कैलकुलेट करना है, इस वजह से मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देती हूँ, क्योंकि इसकी हेल्प मेरे को चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल थे, 2 इक्वेशंस थे, मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो सेकंड की भी तो निकालनी बनती है ना, है ना। तो इसी की हेल्प से मैं निकालूंगी। तो क्या करूँगी, इस n की वैल्यू को मैं या तो इक्वेशन 1 में पुट करूँगी या फिर इक्वेशन 2 में पुट करूँगी। तो देखो ना 2 तो कितना लंबा है ना, तो मैं 1 में ही पुट कर देती हूँ, ईजी होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूँगी पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, राइट। चलिए मेरे पास स्पेस था इस वजह से मैं यहाँ बना रही हूँ, आपको ना लाइन से नीचे की तरफ बनाना है कॉपी में, इसके बाद आप बनाइएगा स्टेप, ठीक है। अच्छा तो क्या हो जाएगा, डैट इज इक्वेशन 1 क्या था भाई, तो n-1 इंटू डी था इज इक्वल्स टू 40, मैंने उतार लिया। अभी यहाँ पे n की वैल्यू मैं 16 पुट कर ले रही हूँ एंड ये d इज इक्वल्स टू 40, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइडेड बाई कितना 16 में से गया कितना 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी d की वैल्यू, दैट विल बी द आंसर। अब मेरे को बताओ, अच्छा ये उसको कटा भी सकते हो 5 से, 5 में 8 बार से कट जाएगा, 8 × 5 = 40 होता है एंड ये हो जाएगा 3, तो इसका आंसर 8/3 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो आप मेरे को बताओ कि इसमें किसी भी तीसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ी क्या? इतना आप काम नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं किया है। एंड हाँ, आप 10th क्लास में हो, आपने लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ चुका है, तो फिर तो ये वाले इस तरह के मेथड से सॉल्व करना आपको आता है। अगर नहीं आता है तो यानी कि आपको प्रॉब्लम है, आप पीछे के चैप्टर्स को वापस से रिवाइज करो। ठीक है, आपको बुरा लग सकता है बट लगना भी चाहिए। ठीक है ना? चलिए फिर आगे के हम लोग क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो गाइज, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू पता है आपको, लास्ट टर्म दिया हुआ है तो मैंने लास्ट टर्म को an लिख दिया है, खुद से लिखा है। क्यों लिखा है आपको समझ में आ रहा है? लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी तो बोल सकते हैं ना, तो an राइट। इसकी वैल्यू 350 दी हुई है, d भी पता है, यहाँ पे n और sn निकालना है, तो n निकल जाएगा तो sn तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो चलो फिर हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना, जो पता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो an इज इक्वल टू, मेरे को पता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 350 दी हुई है, राइट। अभी काम करो ना, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, उसके बाद से सॉल्व करो। एंड अगर आंसर आ गया तो बहुत अच्छा, अपने लिए क्लैपिंग करना। अगर नहीं आया तो फिर देखना कि कहाँ आपने मिस्टेक करा था, राइट। मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ए की वैल्यू मैं 17 पुट करूंगी, प्लस एन तो कैलकुलेट ही करना है, एन माइनस 1 इंटू, अच्छा डी की वैल्यू ध्यान दी हुई है, यहाँ पे 9 में पुट कर दूंगी। एंड इसको सॉल्व करना तो मैंने आपको कितनी बार बताया है ना। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 350 में से 17 पहले तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, एंड उसके बाद से हम लोग 9 को डिवाइड भी कर देंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा वैल्यू? ये आ जाएगा 333, राइट। एंड ये डिवाइड करेंगे 9 से, तो मेरी वैल्यू कितनी आनी है? 37 आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 38, क्योंकि ये -1 राइट हैंड साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। डैट मीन्स n की वैल्यू मेरे को मिल गई 30। कितना इजीली मिल गया है ना। चलिए अभी मेरे को Sn कैलकुलेट करना है, तो यानी कि Sn को मैं क्या अब S38 नहीं बोल सकती? बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्योंकि जिनको याद नहीं होगा उनको कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे अभी तक याद तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू मैं 38 लिखूंगी, 38/2, राइट। 2a, तो a की वैल्यू पता है ना मेरे को, 17 पता है, यहाँ पे 38 माइनस 1 इंटू डी। आप इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हो, राइट, बट क्या है ना कि आपको समझाना ना मेरे को, इस वजह से मेरे को सारा स्टेप लिखना पड़ रहा है। तो हो जाएगा 34, मैंने इसको कटा दिया, आप समझ ही रहोगे। एंड इसको 17 टू जाए 34, प्लस ये 37 हो जाएगा ना, माइनस करेंगे तो, एंड ये इंटू 9, राइट। तो ये हो जाएगा 19 इंटू, आप इसके आगे का काम तो कर ही सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर से वही वाली बात, 333 आ जाएगा। और यहाँ पे 19 इंटू ये हो जाएगा 367, आप ऐड करके देख लेना। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6973, राइट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी था। आई थिंक आपने मेरी वीडियोस को फॉलो किए हैं तो मेरा आंसर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा सॉल्यूशन एक्चुअली आप खुद से भी इसको सॉल्व कर पाए होगे, राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन में देखो बाबू, S22 की वैल्यू यानी कि 22 टर्म्स का सम, राइट, आपको पता लगाना है, जिसमें कि D दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, एंड 22nd टर्म की वैल्यू, राइट, 22nd टर्म की वैल्यू दी हुई है 149। तो आपको तो पता है ना कि जब A22 आपको गिवन है तो A22 को मैं क्या लिख सकती हूँ? सबसे पहली बात तो आंख बंद करके मैं लिख सकती हूँ A + 21D, मैंने सिखाया है आपको, इज इक्वल्स टू 149, राइट। अब मैं यहाँ पे A की वैल्यू तो पता है ही नहीं, अच्छा D की वैल्यू तो पता है ना, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कैलकुलेट करने वाली हूँ, राइट, मैं A की वैल्यू कैलकुलेट करने वाली हूँ। तब फटाफट वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होता तब मेरी वीडियोस को देखना, राइट। तो A की वैल्यू में कितना कैलकुलेट कर लूँगी, ये हो जाएगा 149, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 147। तो आपको दिख ही रहा होगा A इक्वल्स टू 2, बस इतना आसान तो था, राइट। तो हाँ, अभी नहीं, A की वैल्यू आई है अभी मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, S22 करना है कैलकुलेट। बट यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया, आपको पता है आप ये काम खुद से भी कर चुके होगे, मेरे को कितना कॉन्फिडेंस है अगर आप मेरे वीडियोस आपने फॉलो किए हैं तो, राइट। एंड इसके आगे भी आप कर पाओगे, ऑब्वियसली कर पाओगे। देखो S22 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं शॉर्टकट में लिख दूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार फॉर्मूला यूज़ किया था। तो देखो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, n/2 को मैं क्या लिखूँगी, 22/2 लिखूँगी, ठीक है। 2a, तो 2a को मैं क्या लिखूंगी, 2 × 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 है, प्लस n-1, यानी कि मैं डायरेक्टली 22 - 1 दैट इज 21 लिख दूँ, इंटू d की वैल्यू मेरे को पता है 7, ठीक है।
आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पे हो गया 11, तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 2 दूना 4 प्लस 7 और 7 2 जा 14, राइट। तो ये हो गया 11 इंटू 7 4 11 और ये 5 और ये 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 5 और 1 6 5 और 1 6 और ये 1, राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कितना इजी तो था। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हो सकता है कि आपने मेरे से पहले सॉल्व किया होगा, राइट, क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्टेप्स ज़्यादा लिखने पड़ रहे हैं आपको समझाने के लिए। आप थोड़े से स्टेप्स कम भी कर सकते हो। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने से पहले गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश के वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के उन वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूँ कि आप स्कूल खुलने का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह चुका है कि एग्ज़ाम तो होगा, आपको सिलेबस भी मिल ही चुका है, राइट। एंड एग्ज़ाम मान के चल रहे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट, क्योंकि टेलीविज़न पर टेलीकास्ट भी हो रहा है। तो इस वजह से आप जो है खुद प्रिपरेशन करो, यूट्यूब का सहारा लो या फिर कोई पर्सनल टीचर है उनसे कांटेक्ट करो। स्कूल के इंतज़ार में बिल्कुल भी मत रहना। ठीक है, एंड आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सिलेबस ऑल सब्जेक्ट कवर कराने वाली हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, एंड आप पर्सनली भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पर्सनल अगर हेल्प चाहिए तो। फिर चलो कंटिन्यू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे भी ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। A2 पता है आपको, A3 पता है, राइट। तो आप यहाँ से A और D की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और जब A और D की वैल्यू कैलकुलेट है तो आप S51 कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तक आप समझ ही गए होगे, आपको हिंट तो मैंने दे ही दिया, राइट। तो आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व कर लो एंड फिर आंसर मैच करो। ठीक है, मैं सॉल्व करती हूँ। अच्छा ये बताओ, A2 को क्या मैं A प्लस D लिख सकती हूँ क्या? मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था। ठीक है, इसकी वैल्यू 14 दी हुई है, तो यहाँ पे तो A भी नहीं पता, D भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, उसी तरीके से क्या मैं A3 को A प्लस 2D लिख सकती हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू 18 दिया हुआ है। यहाँ पे भी मेरे को नहीं पता, ना A पता है ना D पता, तो इक्वेशन 2 कर लेंगे एंड दोनों को सॉल्व कर लेंगे। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? तो एलिमिनेशन मेथड अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगी एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो कौन सा टर्म एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान रहेगा, बताना ज़रा सा। आई थिंक ये ए वाला टर्म जो है ना एलिमिनेट करना ज़्यादा इजी होगा, राइट। तो मैं पहले तो लिख देती हूँ दोनों इक्वेशन को। अभी यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए मेरे को सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया एंड ए वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे माइनस डी लिखूंगी, क्यों? क्योंकि माइनस 2D में से प्लस डी चला जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस 1D, है ना, 1 छुपा होता है, चला जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 1D बचेगा। 1 तो लिखते नहीं है, है ना। और यहाँ पे बचेगा -4, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा D की वैल्यू 4। अब D की वैल्यू जब 4 आ गई तो मैं क्या करूँगी? पुटिंग D इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1 में ही पुट करती हूँ, है ना, क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन में सब कुछ पढ़ चुका हुआ है। तो यहाँ पे A प्लस D की वैल्यू मैंने 4 पुट करा, ये 14 एंड ये A इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 डैट इज A इज इक्वल्स टू 10, राइट। तो A की वैल्यू भी मेरे को मिल गई 10। एक्चुअली मैं ये सब सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ मैं, तो आप मेरे वीडियोज़ को जाकर के देख सकते हो। ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको सेपरेटली भी बता दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे A की वैल्यू तो मिल गई। हाँ, मेरे को कैलकुलेट क्या करना था? S51 कैलकुलेट करना था, तो चलो फिर कैलकुलेट कर लेते हैं S51। यहाँ पे मैं लिखूंगी S51 इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिख देती हूँ, n/2 लिखना है ना, तो 51/2, राइट, क्योंकि n की वैल्यू 51 है, आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। अच्छा 2A, तो 2 इंटू A की वैल्यू 10 है, प्लस n-1, अच्छा 51 - 1, तो मैं इसको डायरेक्टली 50 लिख देती हूँ एंड D की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख देती हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, क्योंकि आपने वीडियोस मेरे फॉलो किए हैं, मेरे को पता है। तो ये हो गया 51/2, यहाँ पे हो गया 10 इंटू 2 20 प्लस 5 चौका 20 यानी कि 200। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 51/2 और ये हो जाएगा 220 एंड आपको पता है कि 11 टाइम्स में कट जाएगा यानी कि 110 हो जाएगा। एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो पहले लगा देंगे एंड 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कि मैंने कैसे करती हूँ, ये 1 एंड ये 5 और 1 6 एंड ये 5, राइट। तो बहुत शॉर्टकट है, आपको पता होगा, ये जनरल शॉर्टकट है, सबको पता होता है। ठीक है, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नहीं पता तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूंगी, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि 11 से कैसे शॉर्टकट में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन के लिए।
अब यहाँ पे देखो गाइज, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको A2 दिया हुआ था, A3 दिया हुआ था, वहाँ से आपने A और D कैलकुलेट किया था और तब S51 कैलकुलेट किया था। ये इस वाले क्वेश्चन में आपको S7 दिया हुआ है और S17 दिया हुआ है, तब आपको Sn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे भी हम इसी दोनों इक्वेशन की हेल्प से A और D कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी आप देखोगे। आपसे अगर सॉल्व हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर लो, नहीं होगा सॉल्व तो फिर आप मेरे वीडियो को देख सकते हो रिज्यूम करके। तो देखो यहाँ पे S7 है, तो इसका तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, तो इसको तो फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखती हूँ n/2, तो यानी कि 7/2, क्योंकि यहाँ पे n = 7 है ना, आप देख रहे हो। अच्छा 2a, तो a की वैल्यू तो पता नहीं, तो 2a ही रहने दो। n-1, तो डायरेक्टली मैं 7-1 लिख दूँ, 6, ठीक है। और d भी पता नहीं है, तो d रहने दो। चलिए, इसकी वैल्यू पता है 49। अभी यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगी। कैसे रिमूव करूँगी, तो पहले तो मैं इसको उतार लेती हूँ। 2a + 60 = 49। मैंने आपको समझा रखा है पहले की वीडियोज़ में कि ये जो टर्म है मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बट हम लोग डिवाइड तो करते नहीं है, कभी भी मल्टीप्लाई ही करते हैं। एंड मल्टीप्लाई करने के लिए हमको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो रेसिप्रोकल 7/2 का कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, है ना। एंड आपको शॉर्टकट में ऐसे भी समझ सकते हो, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। मैं तो बच्चों को शॉर्टकट में ऐसे ही बताती हूँ, बट फिर भी ऐसा क्यों होगा ये मैंने आपको बताया, क्योंकि हर चीज़ का एक रीज़न होता है। तो ये हो जाएगा 2a + 6d = 7 7 जा 49, तो 7 दूना 14, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसी तरीके का इक्वेशन 2 आएगा। S17 जब आप निकालोगे, तो देखो मैं निकाल के आपको बताती हूँ। ये हो जाएगा 17/2, है ना, n/2 के लिए। और ये हो जाएगा 2a + n-1, दैट इज 17-1, ये हो जाएगा 16d, राइट, = 289। अगर मेरा स्पीड ज़्यादा है ना बताने का, तो आप मेरे को कमेंट में बताना, राइट, तो मैं अपना स्पीड कम कर दूंगी, लेकिन मेरे को पता है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। चलिए, फिर यहाँ पे भी वही काम करेंगे, है ना। इसको उतार लेते हैं। 2a + 16d = 289। एंड यहाँ पे भी वही, आप शॉर्टकट में समझना चाहते हो तो शॉर्टकट में समझो, इसको पलट दो, 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 17 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। एंड जो बच्चे समझना चाहते हैं उनके लिए क्या है भाई, तो मल्टीप्लीकेशन में है ना, 17/2, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, बट हम लोग कभी भी डिवाइड तो करते नहीं है। देखो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, 289 है, डिवाइड हो जाएगा 17/2 से, बट हम लोग कभी भी डिवीजन तो करते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं हमेशा, मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसको चेंज करना पड़ता है, 2/17 करना पड़ता है, रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। तो जो इतना काम मैंने यहाँ पे किया ना, इसी को शॉर्टकट में मैंने डायरेक्टली लिख दिया, राइट। अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व कर लूँगी। तो 2a + 16d = ये 17 से कितने टाइम्स में जाएगा बेटा, 30, हाँ 17 का स्क्वायर है ना, सॉरी मैं भूल गई थी, 17 का स्क्वायर है ये, तो 17 टाइम्स में जाएगा। तो ये हो गया 2a + 16d = 17 दूना 34। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अभी नॉर्मल है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो। किस मेथड से सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, वी हैव, राइट, 2a + 6d = 14 एंड 2a + 16d = 34, राइट। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, साइन चेंज करूँगी, तो ये हो जाएगा -10d = -20, राइट। तो माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा एंड ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो d की वैल्यू तो मेरे को मिल गई। अभी a की वैल्यू पता लगाना है, तो कैसे पता लगाऊंगी, पुटिंग d = 2 इन किस इक्वेशन में पुट करोगे, 1 छोटा है ना, 1 में पुट करो, ठीक है। तो दैट इज का मतलब होता है जो कि, ठीक है ना। तो जो कि है 2a + 6d = 14। तो यहाँ पे 2a तो रह ही जाएगा, 6 × d की वैल्यू 2 पुट करना है, तो यहाँ जाएगा 2a = 14 माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, 6 दूना 12, राइट। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। अभी आपको a भी पता है, d भी पता है, तो आप इजीली ही Sn कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अभी Sn कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो देखो Sn = यहाँ पे तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि n तो पता नहीं है ना। तो n/2 × 2a + n-1 × d, राइट। n की वैल्यू तो पता नहीं है, तो n को n ही रहने दो, ठीक है ना। और a की वैल्यू पता है, दैट इज 1, n-1 × d की वैल्यू पता है, दैट इज 2। इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा n/2 × 2, क्योंकि 2 × 1 2 होता है, प्लस यहाँ पे 2n - 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या किया मैंने, 2 को n से भी मल्टीप्लाई किया एंड 2 को -1 से भी मल्टीप्लाई किया,
राइट, दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं ना, दोनों टर्म से। अब ये हो जाएगा n/2 इंटू, ये कट जाएगा क्या है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा 2n, एंड आपको पता है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा n का स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से हमारी Sn की वैल्यू आ गई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, An दिया हुआ है, राइट, एंड आपको AP बता देना है। तो AP बताने के लिए मेरे को क्या चाहिए, A चाहिए एंड D चाहिए, तभी मैं AP बता पाऊंगी, है ना। तो कहाँ से निकालूंगी A और D? तो देखो बहुत इजी है। An आपको दिया हुआ है ना, तो An दिया हुआ है, तो अगर मैं इस n की जगह पे 1 पुट कर दूँ, डैट इज n की जगह पे अगर 1 पुट कर दूँ, तो ये हो जाएगा A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 4 इंटू एन की जगह पे कितना पुट करूंगी मैं, 1 पुट करूंगी। इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना, पहले समझ लो फिर बनाना, ठीक है। मैं कह रही हूँ, मैं पहले समझ लो फिर बनाना। तो देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 + 4 इकाई 4, यानी कि A1 की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। A1 मतलब A की वैल्यू आ गई 7। उसी तरीके से हम लोग A2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो A2 की जगह पे क्या, A2 में n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ हो जाएगा देखो 3 + 4 इंटू एन की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट बाबू। अब यहाँ पे देखो 3 + 4 दूना 8, और ये 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, यानी A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। अब मेरे को D पता करना है, तो अब D कैसे कैलकुलेट करते हो बेटा, A2 - A1 करके ही तो कैलकुलेट करते हो ना, मैंने वीडियोस में बता रखे हैं पहले के। A2 की वैल्यू 11 है एंड A1 की वैल्यू 7 है, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 4 = 11 होता है ना, तो ये हो जाएगा D की वैल्यू। कितना ईजी था, है कि नहीं है। अच्छा, अभी आपको D की वैल्यू पता है, तो आपको AP कैलकुलेट करना है ना। तो AP कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा 7, सेकंड टर्म हो जाएगा 11, थर्ड टर्म हो जाएगा, इसमें और 4 जोड़ दो, तो 11 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, फोर्थ टर्म चाहिए और 4 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 19, राइट। इसके हिसाब से आप आगे भी लिख सकते हो, बट इतना काफ़ी है, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था ना। इसी तरीके से आप सेकंड नंबर भी इसका सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं आपको करके बताती हूँ। देखो बाबू, यहाँ पे भी वही चीज़ है, an की वैल्यू दी हुई है, बस फॉर्मेट अलग है ना। यहाँ पे भी AP पता लगाना है, तो AP पता लगाने के लिए पहले आपको A पता लगाना पड़ेगा एंड D पता लगाना पड़ेगा। चलो वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, और सॉल्व हो जाएगा तो अपने लिए क्लैपिंग करना, नहीं होगा तो वीडियो रिज्यूम करके देखना कहाँ आपने मिस्टेक किया था, राइट। मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगी बेटा, तो यहाँ पे A1 = 9 - 5 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू मैंने 1 पुट करी है। तो यहाँ हो जाएगा 9 - 5, डैट मीन्स A1 की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। पहला टर्म तो निकल गया। अभी सेकंड टर्म निकालना है, तो क्या करूँगी मैं, n के बदले में 2 पुट कर लूँगी, है ना। चलिए तो A2 कितना हो जाएगा, 9 - 5 इंटू n के बदले में 2 पुट करूँगी, तो ये हो जाएगा 9 - 5 दूना 10, यानी कि A2 की वैल्यू आ जाएगी -1, राइट। अच्छा, अभी मेरे को D कैलकुलेट करना, तो कैसे करूँगी, A2 - A1 कर लूँगी, तो A2 है -1 और A1 है 4, यानी कि हो जाएगा -5, राइट। तो ये हो गया हमारा D की वैल्यू। अभी आपको D पता है, तो आप क्या कर सकते हो, AP कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहला टर्म तो 4 हो गया, दूसरा टर्म -1 हो गया, एंड तीसरा टर्म के लिए क्या, A3 में क्या करोगे, A3 के लिए क्या करोगे, A2 में प्लस D कर लोगे। तो A2 की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू -5 है, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -6। एंड इसका एक और तरीका था ना, क्या कर सकते हो, इसको A + 2D भी कर सकते थे। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितना है, 4 है, एंड 2 इंटू D की वैल्यू कितना है, -5 है। उतना ही आंसर आना है इसमें भी, प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10, देखो -6 आया, दोनों में ही सेम आंसर आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -6 हो गया। इसके आगे के टर्म्स तो आप लिख ही सकते हो। तो ये हो गया हमारा AP का आंसर, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। 11 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अगले वाले सेशन को आप फॉलो करना, मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना, कल अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको देख सकते हो, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय, आप सेफ रहो, घर में रहो एंड स्टडी को एंजॉय करो, ठीक है। टाटा, सी यू।